बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नात ख्वां मोहम्मद बिलाल भट्टी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज की एक और मुफीद और ख़ूबसूरत वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज की वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करेंगे, आपने थंबनेल और टाइटल से आइडिया लगा ही लिया होगा। जैसा कि मैं अपनी एक प्रीवियस वीडियो में आप सबको बताया था कि हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह से बिल्ड करें। मैंने कुछ बुनियादी वजूहात पर भी बात की थी कि किस वजह से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी वाक़या होती है। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको किसी किस्म की क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है तो आपने उसको किस तरह से फेस करना है। तो आज की वीडियो इस ट्रेनिंग के हवाले से आपके बहुत काम आएगी। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जल्दी से कर दें लाइक, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि बिलाल भाई मैं नात पढ़ता हूँ, लेकिन मैंने जब भी नात पढ़ी है मेरे दोस्त अहबाब, हल्का अहबाब जिनमें मैं बैठकर नात पढ़ता हूँ, सब मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, मुझ पर हंसते हैं, मेरी आवाज़ पर हंसते हैं। तो मैं डीमोटिवेट हो गया हूँ। मुझे कमेंट पढ़कर यकीन करें बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई। उन भाई को मैंने रिप्लाई में भी गाइड कर दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ ताकि अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है और वो झिझक से नहीं बता पा रहा और किसी से शेयर भी नहीं करता और उसका टैलेंट इसी तरह अंदर ही अंदर मरता जा रहा है, तो उसको मैं किसी तरह से मोटिवेट कर सकूं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि आपने क्रिटिसिज्म का सामना कैसे करना है। आपको बताता चलूँ कि तनकीद दो तरह की होती है। एक होती है तनकीद बराए तनकीद और एक होती है तनकीद बराए इस्लाह। अगर तो कोई सीनियर, कोई बड़ा आपको तनकीद बराए इस्लाह कर रहा है तो वो बहुत मुफीद है, यकीन कीजिए बहुत कीमती है। उसकी बातों को पल्ले बांध लें। अगले की बात करने के अंदाज से आइडिया हो जाता है कि ये बंदा कहाँ से बोल रहा है, ये मुझ पर तनकीद कर रहा है, ये मुझे डीमोटिवेट करना चाहता है या मेरी इस्लाह करना चाहता है। अगर तो अगले की नीयत है कि वो आप में बेहतरी चाहता है, आप में मज़ीद इम्प्रूवमेंट चाहता है और आप पे वो तनकीद कर रहा है कि बेटा प्यारे भाई इस तरह से नहीं करना, इसको इस तरह से करो, और उसके बोलने के अंदाज में पोलाइटनेस होगी, वो चार बंदों में बैठकर आपको रुसवा नहीं करेगा। ऐसे बंदे की बात आपने बगौर सुननी है, उस पर अमल करना है। और ऐसे बंदे यकीन करें किस्मत वालों को मिलते हैं जो आपकी इस्लाह करें। होता यह है कि अगर हमें कोई इस्लाह भी करता है तो हम उसको क्रिटिसिज्म समझ के और उसको तनकीद समझ के हम गुस्सा हो जाते हैं उल्टा, और हम कहते हैं भाई तुम्हें ज़्यादा पता है। तो ऐसे लोगों की कदर कीजिए जो आपकी इस्लाह करते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि एक होगी तनकीद बराए इस्लाह, एक होती है तनकीद बराए तनकीद। ऐसे लोगों से आपने बच के रहना है कि जिनका मकसद ही तनकीद होता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। आखिर लोग ऐसा करते क्यों हैं, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि जो तनकीद बराए तनकीद करने वाला शख्स है उसके पल्ले कुछ भी नहीं है, वो ख़ुद अंदर से खाली है, उसको इसी चीज़ की जलन है, वो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। इसीलिए जिसके पल्ले कुछ भी नहीं है, जिसमें ख़ुद कोई टैलेंट नहीं है, जो ख़ुद किसी जोगा नहीं है, वही आप पे तनकीद करेगा। कुछ लोगों का इस तरह का मोटिव होता है। ऐसे लोगों को अल्लाह पाक हिदायत दे और समझ की तौफीक अता फरमाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। उनको ये बात हज़म ही नहीं होती कि यार बंदा ये इतनी जल्दी से ग्रो क्यों कर रहा है, ये तरक्की क्यों कर रहा है। ये हर फील्ड में ऐसे लोग पाए जाते हैं, ना सिर्फ नात खानी बल्कि सोशल मीडिया आम शोबा है, ज़िंदगी हर तरह के शोबे में ऐसे लोग आपको मिलेंगे। अब मैं एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ ना, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मेरी अक्सर वीडियोस पर हेट कमेंट्स भी आते हैं और मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं उन लोगों से भी मुखातिब हूँ जो ऐसी हरकतें करते हैं, बैड कमेंट्स करते हैं। उनका घर में बैठ के मोटिव यही होता है कि हमने बस अपने बिस्तर में बैठ के लोगों की वीडियोस पर हेट कमेंट्स करने हैं, नेगेटिव कमेंट्स करने हैं, दूसरे को डिमोटिवेट करना है। ऐसी हरकतें ना किया करें, कमेंट्स में गालियाँ ही बकनी हैं। तो ऐसा करने से अगला बंदा पता है क्या सोचता है कि आपकी तरबियत ही ऐसी है। हर बंदा आपकी तरबियत पर, आपके पेरेंट्स पर उंगली उठाएगा।
आप क्यों, लोग आपको बुरा नहीं कहेंगे, लोग आपकी तरबियत को बुरा कहेंगे। तो आप ऐसा मौका ही क्यों देते हैं कि लोग आपकी तरबियत पर उंगली उठा सकें। हालांकि इसमें तरबियत का अमल दखल नहीं होता, इंसान की कंपनी ही ऐसी होती है, इंसान के दोस्त ही ऐसे होते हैं जो उसे इस तरह का बना देते हैं। इंसान को बुरा बनाने में ज़्यादा किरदार बुरे दोस्तों का होता है। तो सोच लिया करें कि हमने दोस्त किस तरह के बनाने हैं। अच्छी सोबत में रहें, अच्छे दोस्तों में रहें। एक बुज़ुर्ग फरमाते थे कि दोस्त बनाते वक्त 100 दफ़ा सोचा करो, दोस्त बनाते वक्त 100 दफ़ा सोचा करो। उसकी वजह यह है कि आप दोस्त नहीं बल्कि अपने जनाजे की पहली सफ़ बना रहे हो। बिलाशुबा ये वक्त हर एक पे आना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है। तो हम दोस्त बनाते वक्त ये ज़रूर सोचें कि हम अपने जनाजे की पहली सफ़ को बना रहे हैं, कि हमारी पहली सफ़ में कौन कौन से लोग होंगे, बुरे लोग होंगे या अच्छे लोग होंगे। एक और बात भी हमेशा ज़हन में रखें कि जो शख्स, जो दोस्त आपके सामने दूसरे लोगों की बुराई करता है, दूसरों की गीबत करता है, पक्की बात है कि वो आपके जाने के बाद पीठ पीछे दूसरे दोस्तों से आपकी भी बुराई लाजमी करता होगा, आपकी गीबत लाजमी करता होगा। तो साबित हुआ कि ज़्यादा दोस्त बनाना कमाल बात नहीं है। कमाल ये है कि आपके साथ चाहे 2 लोग चलें, वो आपके साथ दिल से मुखलिस चलने वाले हों और कभी किसी को अपनी कमज़ोरी ना बताएं, क्योंकि लोग आपकी कमज़ोरी जानकर आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, आपको नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसे लोगों से, ऐसे मुनाफिक लोगों से दूर रहें जो आपके मुंह पर तो जी जी करते हैं लेकिन आपके जाने के बाद पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें, गलत आदतों वाले दोस्तों से दूर रहें और गाली गलौज करने वाले लोगों से दूर रहें और संजीदा और एजुकेटेड लोगों से और अच्छे लोगों से ताल्लुकात बनाएं और दोस्ती रखें और बेलौस मोहब्बत और बेलौस दोस्तियां बनाएं। किसी को मतलब के लिए दोस्त ना बनाएं, हर किसी के साथ मुखलिस रहें। जैसी आपकी नीयत होगी आपको वैसा ही फल मिलेगा। आपने लोगों की तनकीद और बैड कमेंट्स को दिल पे नहीं लेना। आपने यही सोचना है कि बेचारों की सेंस ही इतनी है, माइंड ही इतना है, आपने इग्नोर कर देना है। अगर आप ऐसे लोगों की बातें सुनने बैठ गए तो आपने बस फिर कर ली तरक्की। बस अपने काम पर फोकस करें, अपने गोल पर फोकस करें और अपनी डगर में चलते जाएं। जो आपके साथ लोग मुखलिस हैं उनकी बातें बस सुनें और जो आपकी टांगें खींचने वाले हैं उनसे दूर रहें। अब आपको क्लियर हो गया कि लोग आपकी टांगें क्यों खींचते हैं, आपका मजाक क्यों उड़ाते हैं, आपको क्रिटिसाइज क्यों करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने ऐसी सिचुएशन में इन लोगों को फेस कैसे करना है। पहली बात, अगर आपका कोई भरी महफिल में मजाक उड़ा रहा है तो आपने फौरी तौर पर अपने असाब पर कंट्रोल करना है। ब्रेक डाउन नहीं होना, मायूस नहीं होना और एंग्री नहीं होना, हाइपर नहीं होना। इस चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना है। अपने आप को पुरसुकून रखना है और एक दफ़ा उसको बात कर लेने देनी है और देखना है कि आखिर वो कहाँ तक जाता है। अगर तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर स्ट्रॉन्ग है तो आप कोई भी ऐसी बात करके बात उस पर भी पलट सकते हैं कि वो सुनकर शर्मिंदा हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मेरी नात की फील्ड है, अगर मुझे कुछ सुन के कोई तनकीद बरए तनकीद का निशाना बनाता है और कहता है बिलाल साहब यहाँ से बेसुरे हुए हैं, आपको तो पढ़नी नहीं आती। अब मैं उसको हंस के क्या कहूँ जनाब आपसे ही तो सीख रहे हैं, आप बता दें ना कैसे पढ़ते हैं फिर। तो अगला इतने में शर्मिंदा हो जाएगा। यानी कि आप अगले की मीठी मीठी कर दें कि वो अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो जाए और आगे से बात करते हुए 100 दफ़ा सोचिए कि मैंने इस बंदे को क्रिटिसाइज़ नहीं करना। अच्छा, अगले बंदे का मोटिव ही यही होता है कि इस बंदे को मैं गुस्सा दिलाऊँ, इसको मेंटली तौर पर मैं डिस्टर्ब करूँ, ये किसी खाते का ना रहे। तो आपने पहला काम तो ये करना है, अपने आप को पुरसुकून रखना है कि वो इस चीज़ में कामयाब ही ना हो सके कि आपको गुस्सा दिला सके। आपने पुरसुकून लिया, आपने उस चीज़ को लाइट लिया और लाइट अंदाज में उसको रिप्लाई कर दिया, उसका सारा का सारा जो प्लान था वो धरे का धरा रह जाएगा। और अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे इग्नोर करना है। इग्नोर करना है और अगर आप गैदरिंग में बैठे हुए हैं तो आपने टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करनी है, हंस के किसी और टॉपिक पर बात करना शुरू कर दें। और नेक्स्ट टाइम से कोशिश करें कि ऐसे लोगों की गैदरिंग में ना बैठें कि जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं।
तो ये कुछ बातें थीं कि जिन पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप ज़िंदगी में कामयाबियों की मंजिलें तय करते चले जाएंगे। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे यहाँ पर दीजिए इजाज़त, फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।